तो फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आपको शायद पता नहीं होगी। अभी एक्चुअली मैं क्या अपग्रेड कर रहा था अपनी गाड़ी को, फोर्ड फिगो से लेके मैंने काफ़ी गाड़ी सर्च करी, लेकिन यदि आप फोर्ड की कोई गाड़ी चला लोगे तो शायद आपको अपग्रेड करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि फोर्ड के लवर्स ही जानते हैं कि उस गाड़ी में क्या खास है। आज हम बात करेंगे अब यदि अपग्रेड कर रहे हैं तो कौन सी गाड़ी जाए। तो मैंने डिसाइड किया था कि टाटा सफारी ले लूँ। तो टाटा सफारी जब लेने गए शोरूम तब वहाँ मालूम चला कि टाटा सफारी का टॉप वेरिएंट जो आता है लगभग 25 लाख से लेकर 32 लाख के बीच में पड़ेगा। अब यहाँ टाटा ने क्या गलती कर रखी है वो मैं आपको बता दूँ। टाटा ने एक सबसे बड़ी गलती करी है, टाटा सफारी में सारी गाड़ियों में सनरूफ दे रखा है। यदि आप बिना सनरूफ की टॉप मॉडल मांग रहे हैं तो वो बिना सनरूफ की अवेलेबल नहीं है, जबकि एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 8 से 9 महीने गर्मी पड़ती है जहाँ सनरूफ का कोई काम नहीं है। सनरूफ के बाहर आपने करके यदि गाड़ी चलाते हैं तो उस पर चालान भी होता है। जी हाँ दोस्तों, और सनरूफ सेफ नहीं है गाड़ी में, क्योंकि ऊपर एक ऐसा मान चलो 70-80 किलो का कांच का टुकड़ा आप सिर पर रख के चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई पत्थर गिर जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, गाड़ी रोल हो जाए, यदि मान लो पलट जाती है तो सबसे ज़्यादा डैमेज सनरूफ की तरफ से ही आपको होने वाला है। तो ऐसे में जो सनरूफ वाली गाड़ियाँ वो सेफ की श्रेणी में नहीं है। बहुत सारे आप लोग बता रहे हैं कि अमेरिका जैसी जगहों पे भी सनरूफ वाली गाड़ियों में जो एक्सीडेंट में डेथ की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है सनरूफ होने के कारण, क्योंकि बहुत से लोग पीछे की सीट पर बैठे हैं, यदि वो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए तो वो सनरूफ में से बाहर निकल के फेंक जाते हैं, क्योंकि सनरूफ सबसे पहले नंबर टूटता है और उसी में से ही जो पीछे की सीट वाले बाहर निकल जाते हैं। साथ में सनरूफ जो टूट के अंदर आता है उसके ग्लास से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सनरूफ टूटेगा, पत्थर के टुकड़े भी अंदर आएंगे गाड़ी के अंदर, उससे भी नुकसान होता है। आप हिल एरिया में सोच रहे हैं सनरूफ वाली गाड़ी लेकर जाने के लिए तो वहाँ तो अभिशाप है। ऐसे मान चलिए आपके संग पनौती भी लग सकती है। यदि कोई पत्थर का छोटा सा ही टुकड़ा आपके सनरूफ पर गिरता है तो लगभग 70-80 हज़ार से लेकर 1.25 लाख तक का नुकसान हो जाने वाला है, क्योंकि पूरा सनरूफ सेटअप चेंज होगा। अब सनरूफ कभी आप यूज़ करेंगे, आप अधिकतर यूज़ करेंगे जब पहाड़ी वादियों में जाएंगे तब। और कितनी देर यूज़ करेंगे, आप कितनी देर तक ऊपर गर्दन उठा के देख सकते हैं। ड्राइवर और को पैसेंजर साइड यदि आप बैठते हैं तो आप एक बार कोशिश करना इस तरह से कितनी देर आप कर सकते हैं। यहाँ योगा तो होता नहीं है, अनुलोम विलोम तो कर नहीं पाते, ये वाला एक्सरसाइज करो, ठीक है। ऐसे करोगे ना तो आप खुद माने प्रैक्टिकली सोचिए कि आप कितना देर देख सकते हैं, सनरूफ का मजा कितनी देर ले सकते हैं। अब हद तो जब हो गई जब बहुत सारी कंपनियों ने सनरूफ निकाले हैं और ऊपर का जो कवरिंग वाला दिया है वो बहुत पतला दे दिया है। जिन्होंने सनरूफ वाली गाड़ियाँ ली हैं, जो बहुत सारी अच्छे ब्रांड की हैं गाड़ियाँ, उनने सनरूफ लेने के बाद बड़े परेशान है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लाइट आती है, धूप की रोशनी जो आती है वो पूरी गाड़ी के अंदर आ जाती है। कपड़ा जो दिया है सनरूफ को बंद करने का बहुत पतला दिया है, अति से ज़्यादा पतला है। माने पूरी की पूरी उजाला जो होता है, पूरी गर्मी होती है, हीट होती है पूरा गाड़ी के अंदर। माने गाड़ी का एवरेज डाउन हो जाएगा। कैसे होगा? एसी लगातार वर्क करेगा आपको गाड़ी का। कोई जहाँ आपको एसी बिना चलाए भी काम चला सकते हो वहाँ पर भी गाड़ी आपकी हीट ज़्यादा होगी। तो ऐसे में गाड़ी का एवरेज पिटना है। साथ में आपको गाड़ी का जो ओवरऑल वजन बढ़ाया जाए तो 70 से 80 किलो बने एक सवारी का वजन तो सनरूफ बढ़ा देता है यदि आप पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि ऊपर की जो कवर होता है, चद्दर होती है, वो उतनी वजनदार नहीं होती है, बस प्रोटेक्टेड शीट का काम करती है। लेकिन सनरूफ का जो कांच होता है वो मोटा होता है, उससे मोटर और बहुत सारे इक्विपमेंट रखते हैं। कम से कम इतना मोटा आपका अलग से वो रेलिंग बनाई जाती है उसके लिए। तो सारा वजन यदि काउंट करेंगे तो 80 से 100 किलो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप 80-100 किलो वजन आपने गाड़ी के रूफ टॉप पे अलग से बढ़ा के रख दिया है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये समझ में आया कि सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए तो आपको वो नहीं मिलेगी। दूसरी मुझे सबसे बड़ी कमी इसमें लगी कि इसमें 19 इंची के एलॉय दिए जा रहे हैं। 19 इंची के एलॉय देने के कारण इसमें जो टायर का साइज है वो उसमें पतला हो जाएगा, आपकी रबड़ पतली हो जाएगी। इसका ड्रॉबैक आपको कहाँ मिलने वाला है कि जब भी आप इसको ऑफ रोडिंग करेंगे, और आप जैसे जानते हैं ऑफ रोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं ऑफ रोडिंग शुरू हो जाती है। बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, देख लीजिए वीडियो में, ठीक है। तो आपको ऑफ रोडिंग करने के लिए आप ये जरूरत नहीं कि खेत का, पहाड़, नदी नालों में खुदाए गाड़ी को, आप रोड पर चलाइए, वहाँ पूरा ऑफ रोडिंग का मजा मिलने वाला है। आप किसी भी हिंदुस्तान किसी भी रोड पर चलाइए, सभी जगह आपको ऑफ रोडिंग मिलने वाली है। टोल दो, टोल के बाद तुरंत आप ऑफ रोडिंग का मजा लो। तो इसलिए ही टोल लिया था ऑफ रोडिंग का आपको मजा देने के लिए। तो दोस्तों कुल मिला के ऐसा है कि यदि अब इसमें यदि आप रिम साइज यदि 19 इंची का रख रहे हैं तो उसमें टायर साइज हो जाता है पतला। इसमें क्या, जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे, रोड पे गड्ढे दोचे आ रहे हैं तो वो रिम जल्दी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि टायर को दबने का जगह सरफेस कम मिलेगा और सीधा का सीधा जो भी झटका है जो भी है वो सारा रिम पर पड़ जाएगा। रिम के बाद सीधा झटका पड़ता है सस्पेंशन पर। तो सस्पेंशन इसकी गाड़ी के 10-20-25 हज़ार में खराब होने लगते हैं। किसी ने यदि 19 इंची 18 इंची एलॉय में कन्वर्ट करवाया हो तो आप उसकी गाड़ी को देख सकते हैं।
एक्चुअली क्या है, जो कन्वर्ट कराते हैं वो उतना नहीं चला रहे हैं गाड़ी। यदि आप रनिंग ज़्यादा है आपकी और यदि आपने कन्वर्ट करा रखी है तो आपको मालूम चल गया होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले नंबर तो राइड क्वालिटी ख़राब हो जाती है 19 इंची अलॉय के साथ में। सबसे ज़्यादा आपको दचके लगने वाले हैं। दूसरी बात, आपके सस्पेंशन जल्दी निपटेंगे। तीसरी बात, आपको जब भी आप गड्ढे वाली सड़क पर जाओगे तो एलॉय के चटकने टूटने का डर ज़्यादा रहेगा, बैंड होने का डर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गड्ढे बहुत बड़े बड़े होते हैं, 6-6 इंची के होते हैं, जबकि टायर की जो रबड़ होती है वो 3-4 इंची की बसती है। तो वो कितना दबेगी वो आप समझ सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी गलती हो जाएगी वहाँ पे जब आप इसको बारिश में चला रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही आप टोल प्लाजा कोई भी क्रॉस करते हैं आपकी ऑफ रोडिंग शुरू होती है, वो गड्ढों भरे होते हैं पानी से। उन पानी के नीचे कितना बड़ा गड्ढा है आपको पता नहीं चलता। जब आपकी गाड़ी 70, 80, 90, 100 चला रहे होगे तो उन गड्ढों में जैसी गाड़ी जाएगी आपकी टाटा सफारी, उसका एलॉय खट से टूटेगा, बैंड हो जाएगा, आपको गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ जाएगी। क्योंकि एक स्पेयर व्हील होता है, यदि आपके 2 गए तो आप कैसे लेके आओगे वो आप ही समझ सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप 30-32 लाख की रेंज में यदि आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं और आपको ऐसी गाड़ी प्रोवाइड करी जा रही है जो आप थोड़े बहुत ही दचके खुंडे में गए, और थोड़े बहुत दचके नहीं, वो तो पूरे रोड पे दचके भरे पड़े हुए हैं, इन पे यदि आप चला रहे हैं गाड़ी तो आए दिन उसमें शिकायत आने वाली। तो ये सबसे बड़े ड्रॉबैक थे इसमें टाटा सवारी में, तो मुझे इसका कैंसिल करना पड़ा। एजेंसी वाले पूछ रहे हैं कि ऐसे क्यों कैंसिल हो गया, सब बहुत से लोग चला रहे हैं दोस्तों, चला रहे हैं, जो चला रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो सामने फेस भी कर रहे हैं। और बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत से लोग तो शौक में ले रखी हैं उन्होंने, जो कम चलती हैं, जहाँ ज़्यादा चल रही हो उनसे आप पूछिएगा। यदि कोई कमेंट बॉक्स में यदि आप बताइए यदि आपके पास टाटा सफारी है और 19 इंची अलॉय के साथ यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम गई है। और बहुत सारे लोगों से जब मुझे मिलके मालूम चला है कि इसके टॉप मॉडल वेरिएंट में सॉफ्टवेयर लैगिंग भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका बार बार एंड्रॉइड का डिस्कनेक्ट होना, आपका एप्पल फ़ोन या एंड्रॉइड फ़ोन से आप कनेक्ट करते हैं तो आपका फ़ोन बार बार डिस्कनेक्ट करेगा, बार बार इसमें लैगिंग आई, रीबूट भी होता है। तो ऐसी कमियाँ जो थी उसको सुधार नहीं पाया है टाटा मोटर्स अभी तक। और सबसे मेजर डिप माने इसमें कि आप 30 लाख की या 25 से 30 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में। इसमें कम से कम 4x4 भी होना चाहिए था या रियर व्हील ड्राइव होना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें यदि आगे के व्हील पे ही यदि आपकी गाड़ी फंस जाती है तो समझ लो आपका हो गया पूरा काम तमाम। इस तरह से यदि आप देखा जाए तो ये बहुत घाटे का सौदा था। चूँकि इंडिया से फोर्ड जा चुकी है और आप जैसे जानते हैं अभी फोर्ड के बाद आता है का नाम फॉर्च्यूनर का नंबर। फॉर्च्यूनर ने भी क्वालिटी को इंडिया के अकॉर्डिंग मारुति से का नाम कम मैंने इम्प्रेस होने के बाद मारुति जैसी क्वालिटी दे रहे हैं। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जितने भी एक्सीडेंट फोटो के आ रहे हैं माने फॉर्च्यूनर के, यदि ऑटो से भिड़ी है किसी से भी भिड़ी है तो फॉर्च्यूनर का तो काम खत्म हो चुका है। तो ऐसी गाड़ियों में आज की डेट में निवेश करना बेकार है। तो अभी तो मैंने कोई स्विच नहीं किया, अभी मैं वही गाड़ी चला रहा हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं कि यदि गाड़ी में 19 इंची के एलॉय है तो एवरेज कैसे कर जाए, क्योंकि टाटा सफारी लोअर वेरिएंट है वो एवरेज अच्छा निकालेगा, टॉप वेरिएंट का एवरेज 4 से 5 किलोमीटर कम जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको नहीं मालूम है तो टेस्ट करके देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा। लो वेरिएंट जो गाड़ियाँ आ रही हैं टाटा मोटर्स की उसमें 16, 17, 18 इंची के जो व्हील दिए जा रहे हैं उसका एवरेज ज़्यादा रहेगा। यदि 19 इंची का एलॉय ले रहे हैं तो उसका एवरेज कम देगा। क्यों देगा, यदि आप इसमें वीडियो जानना चाहते हैं तो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि यदि आप एलॉय जितना बड़ा आप एलॉय डलवाएंगे गाड़ी में, जितना बड़ा साइज का एलॉय रहेगा उतना आपका एवरेज गिरने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये 2-3 कमियाँ टाटा मोटर्स जरूर पहुँचाएं जिससे उनको भी मालूम चले कि इनकी इतनी बड़ी टेक्निकल टीम कहाँ है, क्या काम कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।